नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा और इसमें बात होगी जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से मैदान में धूल चटाई। एशिया कप 2025 का हम यहां जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जो रवैया था उस पर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने जिस तरह से अपना बल्ला बंदूक की तरह लहराया, उसकी जमकर आलोचना हो रही है। उसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ अर्धशतक जब पूरा किया तो उनका बल्ला अचानक बंदूक बन गया। ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की उस असली मानसिकता का खुलासा था जो मासूमों के खून से रंगी घाटियों में वार तांडव करती रहती है। खेल से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इस धर्म का कभी पालन नहीं किया, ना ही कभी इसे धर्म समझा। उनके संस्कार बस खून और हिंसा से सने हुए हैं। जब फरहान ने अपना बल्ला हवा में उठाकर बंदूक की तरह गोलियां चलाने का नाटक किया तो ये नजारा खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि आतंक और खून खराबे की याद दिलाने वाला एक भयानक संकेत था। ये वही खून खराबा है जो पहलगाम की घाटी में 26 मासूमों की बेदर्दी से हत्या करने वाले आतंकवादियों ने किया था। फरहान ने अनजाने में ही सही उन दरिंदों की याद ताज़ा कर दी जिन्होंने इंसानियत को कलंकित किया। यह उस सोच का दर्पण है जिसे पाकिस्तान दशकों से पोस रहा है। वहां खेल को कोई सम्मान नहीं, बल्कि नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह जब पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में जश्न मनाते हैं तो उनकी हथियारों जैसी भाषा झलक पड़ती है। यह पाकिस्तान का वो चेहरा है जिसे दुनिया भली भांति जानती है। पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी जीत सेना को समर्पित की थी और अगर वो जीतते तो वही करते। पर यहां मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि फरहान ने मैच के दौरान खचाखच भरे मैदान में और हजारों दर्शकों के सामने जो संदेश दिया वो बेहद नकारात्मक और खतरनाक था, कम से कम भारतीयों के लिए। क्योंकि साहिबजादा फरहान का ये जेस्चर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की याद दिलाता है। और यही कारण था कि लोग भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच ना खेलने को लेकर आवाज उठा रहे थे और मैच खेला क्यों जा रहा है इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे थे। साहिबजादा फरहान की हरकत उनकी व्यक्तिगत गलती नहीं, बल्कि उस समाज और वातावरण का परिणाम है जिसमें वो पले बड़े हैं। एक ऐसा माहौल जहां आतंकवाद, नफरत और खून को बढ़ावा मिलता है। पहलगाम के निर्दोष 26 लोगों का कत्लेआम करने वाले आतंकवादी भी ऐसे ही माहौल का हिस्सा थे। आज भी पाकिस्तान के युवा इस सोच के साथ बड़े हो रहे हैं जहां खेल की जगह सत्ता और हिंसा को महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में खेल को दोस्ती, भाईचारे, सद्भाव का माध्यम माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट को भी एक विवाद और नफरत के मंच में बदल दिया है। जब फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह हवा में उठाया तो उसने सबके सामने पाकिस्तान की जहरीली मानसिकता को उजागर कर दिया, जिसे उसका बेटा, बेटी, खिलाड़ी, जनता तक साझा करती है। ये क्रिकेट का मैदान था, ना कि जंग का। फिर भी उनका ये इशारा युद्ध और आतंकवाद का प्रतीक बन गया। पाकिस्तान को खुद को झांकी से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों उसकी छवि आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक और अपमान का कारण बनी हुई है। ये खेल का मैदान है जिसे जंग नहीं बनना चाहिए, पर जब किसी देश की परवरिश बंदूक, हिंसा और नफरत से होती है तो उसके खिलाड़ी से उम्मीद करना फिजूल है कि वो खेल के नियमों को समझेंगे। फरहान का यह कदम नया नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पहले भी कई बार खेल के साथ राजनीति और हिंसा को जोड़कर विरोधियों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी हरकत ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। इस इशारे ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में पाकिस्तान के खिलाफ नई राजनीति छेड़ दी है। इससे पहले भी भारतीय खिलाड़ियों ने इस तनावपूर्ण मुकाबले में हाथ नहीं मिलाया था और ये घटना उस कड़वे माहौल को और तीखा कर गई है। संजय राउत जैसे नेताओं ने साहिबजादा फरहान की इस हरकत की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि फरहान ने मैदान पर यकीनन उस जघन्य कांड की याद दिलाई जिसमें आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या की थी। अगर भारत पाकिस्तान मैच खेला है तो हमारे फौज का, हमारे शहीदों का और जिसने सिंदूर का जिस महिलाओं का उजाड़ा है वो सभी महिलाओं का अपमान है। कल की जो मैच हो गई भारत पाक, उससे 1000 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला है। इंडियन मॉनेटरी फंडिंग का जो एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, आपने कहा था कि पाकिस्तान को किसी प्रकार से लोन मत देना। क्यों? ये पैसा पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वेस्ट करी, फंडिंग करी। तो कल जो पैसा मिला है
भारत के माध्यम से। कल तो मोदी जी ने पैसा दिया उनको, अमित शाह के बेटे ने पैसा दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का टेररिज्म मजबूत हो और हिंदुस्तान में हमला करे, हमला करने के बाद हम उसका पॉलिटिकल फायदा उठाकर चुनाव में जाएंगे। संजय राउत ने इसे बीसीसीआई और सरकार के लिए झटका बताया और जय शाह को भारत रत्न तक दिए जाने की मांग की। ये मामला केवल क्रिकेट से बढ़कर है। ये इस व्यापक संघर्ष की भी कहानी है जिसमें न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेद भी गहरे हैं। क्रिकेट का खेल जो कभी लोगों को जोड़ने का जरिया होता था, अब एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इस स्थिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या खेल को सच में देशभक्ति और सम्मान की मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है, या कब तक इसे राजनीतिक खेल का हिस्सा बनाकर विनाश की ओर धकेला जाएगा। राजनीति इसलिए क्योंकि जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच खेलने का जिक्र हुआ था, उस वक्त भी कई राजनेताओं ने इसकी आलोचना की थी और आईसीसी पर सवाल खड़े किए थे, बीसीसीआई की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। बहरहाल फरहान का बल्ला जब बंदूक बनकर गोलियां चलाने लगा तो वो केवल एक खिलाड़ी की हरकत नहीं बल्कि उस देश की सोच, उसकी राजनीतिक मनोदशा और उसके सामाजिक संस्कारों का प्रतीक बन गया। ये संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान के लिए खेल कोई खेल नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार है, और जब ऐसा होता है तो वैश्विक खेल समुदाय के लिए ये एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। आखिरकार खेल के मैदान पर बंदूक और हिंसा की भाषा जारी रखना न केवल खेल के निर्धारित नियमों का उल्लंघन है बल्कि मानवता के उन मूल्यों के भी खिलाफ है जिनके सहारे विश्व समुदाय शांति और समरसता की आशा करता है। भारत को इस घटना से यह भी संदेश मिला है कि खेल के नाम पर भी पाकिस्तान अपनी हिंसात्मक नीति को आगे बढ़ाने से नहीं चूक रहा। समय ही बताएगा कि यह मामला क्रिकेट और राजनीतिक विवाद के बीच संतुलन कहां तय करता है, लेकिन फिलहाल फरहान के AK-47 जेस्चर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया कि क्रिकेट के मैदान पर भी कुछ लोग युद्ध की भाषा बोलने से नहीं हिचकिचाते। ये खेल के लिए एक अपमान है और पाकिस्तान के लिए आत्मचिंतन का विषय।